दोस्तों ये तो हर प्रधानमंत्री करता है कि जब वो प्रधानमंत्री बने या शीर्ष पद पर बैठता है अपने देश के, तो अलग अलग देशों से अपने रिश्ते बनाता है। लेकिन तब हैरानी ज्यादा हो जाती है कि अपने ही देश में एक खास समुदाय से ताल्लुक रखने वाले लोगों से अलग तरह का बर्ताव किया जाए, लेकिन उसी समुदाय शासित राज्यों में देशों में जाकर गलबहियां किया जाए। जी हाँ, यही कर रहे हैं इस देश के आके। मैं बात कर रहा हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो फिलहाल कुवैत की यात्रा पर है। वो ईसाई बाहुल्य या हिंदू बाहुल्य देश नहीं है, हर कोई जानता है इस्लामिक बाहुल्य देश है। लेकिन इन सब के बीच ऐसा ऐसा कारनामा कुवैत के अंदर हुआ है जिसको लेकर अब जमकर फजीयत भी हो रही है। आज एक एक तस्वीर, एक एक खबर दिखाने जा रहा हूं कि जैसे जैसे दिन और वक्त बीत रहा है वैसे वैसे कुवैत से आती हुई तस्वीरों को लेकर बवाल भी खड़ा हो रहा है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। पहले आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब का एक बयान सुनिए। बयान में तो आप जानते ही ये मास्टर है, क्या कुछ बोल रहे हैं पहले सुन लीजिए उनको। सर, हम लोग कभी कभी थकते हैं तो मेडिकल लीव ले लेते हैं। सर, आप कभी ऐसा मेडिकल लीव लेते हैं? ऐसा है, मुझे भी मेडिकल लीव मिलता है। कैसे मैं बताता हूं। जैसे अभी आया, ये जो श्रमिकों के पसीने की महक होती है ना, वो मेरी मेडिसिन होती है। तो लोग उनसे पूछ रहे थे तो कहते हैं कि भाई पसीने की महक, जो मजदूरों के पसीने की महक है ना, वो मेरी मेडिसिन है, यानी उनके लिए दवा है। जरा इतना बता दीजिए, कामगारों के लिए अपने ही देश में क्या कुछ किया गया, या सिर्फ वही जुमला है 15 लाख टाइप। इसी पर जमकर फजीयत हो रही है। देखिए, नारुंदार है, वो लिखते हैं न्यू मेडिसिन लॉन्च्ड, पसीने की महक। पसीने की महक से हमारे देश के प्रधानमंत्री को ताकत मिलती है, ये खुद कह रहे हैं। वो खुद कह रहे हैं कि पसीने की महक से मिलती है। और कितनी मेहनत वो करते हैं आप तो जानते हैं, अंतजमात आपको दिन रात बताती है। खैर, अगली खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। अगली खबर क्या है, पढ़िए। डेक्कन हेराल्ड है, उसने लिखा, पीएम मोदी ने कुवैत में रामायण महाभारत के अरबी अनुवादक और प्रकाशक की सराहना की। दरअसल कुवैत में जो अरबी में रामायण और महाभारत की को अनुवाद किया गया है, यानी ट्रांसलेट किया गया है, जब ये वहां पर पहुंचे तो उनको दिया गया। यकीन मानकर चलिए, जहन में एक बार की कहीं ना कहीं तो प्रधानमंत्री के मन में भी आया होगा कि कुवैत जैसे इस्लामिक देश में जहां एक तरफ रामायण और महाभारत की का ट्रांसलेशन उनकी अपनी भाषा यानी अरबी में हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ हम देखिए हम अपने देश के अंदर क्या कर रहे हैं। अपने देश के अंदर किस तरीके से मस्जिदों के नीचे मंदिर ढूंढे जा रहे हैं, कैसे मस्जिदों पर लहराए जा रहे हैं भगवा झंडा, क्या क्या बोला जाता है। और ये कोई और नहीं, प्रधानमंत्री साहब की पार्टी के नेता, सांसद, विधायक बोलते हैं और डंके की चोट पर बोलते हैं। प्रधानमंत्री सिर्फ आहत होकर रह जाते हैं, कुछ कर नहीं पाते। अपने ही मुल्क के मुसलमानों से ऐसा बर्ताव होता है और वहां क्या हो रहा है, गलबहियां प्रोग्राम चलाया जा रहा है। इसको लेकर भी अब विवाद खड़ा हो गया। और भी दिखाता हूं। इसमें बताया गया है कि भारत में मोबाइल डेटा सबसे सस्ता है। कुवैत में भारतीय कामगारों से पीएम मोदी ने बात की और कहा कि मोबाइल डेटा बहुत सबसे ज्यादा सस्ता है। आप जानते हैं मोबाइल डेटा तो बहुत सस्ता है, इसीलिए आप आराम से रील बनवाने वाले प्रधानमंत्री भी हो गए। कहते हैं कि सब रील बनाएं, अपना हुनर दिखाएं। जरा मुझे बताइए, पढ़ाई पर कितना टैक्स है, किताबों पर कितना टैक्स है, आपको ये पता है? जब आप पढ़ लिख लेंगे, आज की खबर बता रहा हूं, पढ़ लिख लेंगे ना, उसके बाद अगर आप फॉर्म खरीदेंगे किसी नौकरी के लिए आवेदन करने के लिए, उस पर आपको 18% जीएसटी देनी पड़ेगी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सरकारी फैसला है साहब। अब आपको फॉर्म खरीदने के लिए, यानी आपका डेटा बहुत सस्ता है, दिन भर रील बनाओ, रील देखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डेटा सस्ता है। लेकिन अगर आप नौकरी करने की सोचेंगे तो आपको महंगाई की मार झेलनी पड़ेगी। सोचिए, जिस देश के अंदर कफन पर भी जीएसटी लगा दी जाए, उस देश में हालात क्या होंगे। आप वहां जाकर ये बता रहे थे तो बताना चाहिए था कि आपकी अपनी सरकार ने किस तरह से युवाओं को रोजगार न ले पाए, इसके लिए फॉर्म ही इतने ज्यादा महंगे कर दिए कि 18% उस पर जीएसटी लग रही है। ये हालात पैदा किए जा रहे हैं इस देश के अंदर। कफन पर भी हमारे यहां जीएसटी है, यह भी आपको बताना चाहिए था। खैर, अगली खबर पर आइए। राजेंद्र राजौरा है, उन्होंने एक बात लिखी है, प्रदीप सिंह जी, मेरी आयु 75 साल की हो चली। 10 वर्ष की आयु में शाखा शुरू की थी। मैंने आज तक किसी सरसंघचालक का इस तरह का वक्तव्य नहीं सुना। क्या सरसंघचालक का ताजा दिया बयान मोदी जी की कुवैत यात्रा के समय जानबूझकर दिया गया है, दिलवाया गया बयान तो नहीं है? दरअसल क्या है, कैसे है, मैं जरा आपको समझा देता हूं। आपको याद होगा, हाल ही में अभी सरसंघचालक जो है मोहन भागवत जी, उन्होंने कहा कि हर मस्जिद के अंदर मंदिर ढूंढना बंद कीजिए और हिंदू नेता साबित होने के लिए सब करना बंद कीजिए। लोग हैरान थे कि आखिरकार आरएसएस की विचारधारा ही यही है और आरएसएस ऐसा कह रहा है।
उसके बाद अब सवाल उठने लगे हैं कि क्या कुवैत यात्रा से पहले यह माहौल क्रिएट करने की कोशिश की जा रही थी कि भारतीय जनता पार्टी जिसकी सरकार हमारे देश के अंदर चल रही है, उसकी जो मदर पार्टी है यानी कि उसकी मातृत्व संगठन जो है, उसका मदर ऑर्गेनाइजेशन है आरएसएस, वो खुद कहता है कि इस तरह की एक्टिविटीज नहीं होनी चाहिए, जिससे कुवैत में जाकर उन्हें किसी भी तरह का विरोध ना झेलना पड़े। यह अपने आप में एक बड़ी बात है, क्योंकि आरएसएस के खुद के कार्यकर्ता, नेता और बड़े बड़े अधिकारी, पदाधिकारी हैरान है कि आखिरकार मोहन भागवत ने यह बयान क्यों और किस लहजे में दिया। आखिरकार इसकी परतें भी खुलने लगी हैं। अब सुभाष शर्मा है, वो काफी चीजें लिखते हैं और जरा आप पढ़ते जाइए सिलसिलेवार तरीके से वहां हुआ क्या क्या है। अल्लामा इकबाल का लिखा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा एक कुवैती गायककार है, मोदी कुवैत के जलसे में बैठकर सुन रहे हैं। अल्लामा इकबाल पाकिस्तान के राष्ट्रीय कवि हैं और भारत में आरएसएस अल्लामा इकबाल को गाली देता है। कुछ समझ आया? अल्लामा इकबाल को गाली नहीं देता है, मैं आधिकारिक खबर बता रहा हूं आपको अल्लामा इकबाल के बारे में। एनसीईआरटी की किताबों में से अल्लामा इकबाल की रचनाओं को हटा दिया गया। जी हां, और यह हो सकता है कि यह बिना केंद्र सरकार के जो एचआरडी मिनिस्टर होते हैं उनके सलाह मशवरा के बिना हो। लेकिन अल्लामा इकबाल से मोहब्बत तब हो जाती है जब आप किसी मुस्लिम परस्त देश में जाते हैं। वहां के मुसलमानों से आप लाड़ करिए, प्यार करिए, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप अपने देश के मुसलमानों से किस तरह का बर्ताव करते हैं समझिए। अल्लामा इकबाल के अगर कोई गीत गुनगुना देता है तो वहां ऐसे ही इन्हीं की पार्टी के सरपरस्त कई जो संगठन खोल रखे हैं, जो अपने आप को हिंदूवादी संगठन बताते हैं, उस स्कूल पर टूट पड़ते हैं कि उस स्कूल में बच्चों को एक पाकिस्तानी कवि की कविताएं पढ़ाई जा रही हैं, गाने सिखाए जा रहे हैं। और सोचिए वहां जाकर वही उन्हीं कवि के गाने सुनने पड़ रहे हैं इनको। अब देखिए आगे एक और लिखते हैं सुभाष शर्मा के पर, कुवैत को समझ आ गया कि कुवैत मोदी की असलियत से वाकिफ है, मोदी की नफरत बर्बरता का पूरा हिसाब किताब है। बात तहजीब और रिश्तों की है। कुवैत में भी मोदी की मिल रही है इज्जत पर मुजरा करने वालों मीडिया को मोदी को एक्सपोज कर रहा है। अब हो क्या रहा है वहां पर, मोदी को कुवैत से सांस्कृतिक व्यापारिक रिश्ते याद हैं। संस्कृति में मजहब, खाना, शादी वगैरह भी शामिल है। और भारत में मोदी को लव जिहाद दिखता है। भारत में मुसलमानों का आर्थिक बॉयकॉट करना, क्या कुवैत में रहने वाली किसी भी हिंदू को मार मार कर अल्लाह अकबर बुलवाया गया? ये सवाल अपने आप में लाजमी है कि जिस देश में आप जाते हैं वो मुस्लिम परस्त देश है, लेकिन आप अपने ही देश के मुसलमानों से किस तरह का बर्ताव, आप नहीं, कम से कम आप ही की सरपरस्ती ही मानी जाएगी, क्योंकि अब तक आप शांत रहे, चुप रहे। तो इसमें आपको जवाब तो देना होगा कि कुवैत के मुसलमानों में ऐसा क्या है जो इस देश के मुसलमानों में नहीं है। ऐसा क्या है कुवैत में जाकर कि आप वहां जाकर वो पा लेते हैं, आपको आत्मसंतुष्टि मिलती है, लेकिन आपकी अपनी ही पार्टी के नेता, विधायक, सांसद गंदगी जब उगलते हैं तो आप चुप्पी साधे बैठे रहते हैं। तो इन तमाम सवालों का जवाब तो देना होगा। एक और है, क्या कुवैत में किसी हिंदू की मॉब लिंचिंग हुई? क्या कुवैत में बलात्कारियों को फूल माला पहनाई गई? कुवैत में रहने वाला कोई भी हिंदू और या भारतीय भारत वापस लौटना नहीं चाहता, क्योंकि कुवैत में मजहब के नाम पर जुल्म नहीं होता, खाने की आज़ादी है, बलात्कार नहीं होते। इन सब चीज़ों को ध्यान रखना होगा। याद करिएगा किस तरह से गुजरात की एक महिला के साथ रेप होता है और गैंग रेप होता है, और उसके जब अपराधी बाहर निकलते, चूंकि वो मुस्लिम महिला थी, और जब बाहर आते तो उसे फूल मालाएं पहने आकर कोई और नहीं बल्कि बीजेपी के कार्यकर्ता, नेता स्वागत कर रहे थे। अब देखिए एक और अलहाज है, वो एक ट्वीट करते हैं, लिखते हैं, हबीबी कुवैत दौरे पर है। इधर तोगड़िया ने हिंदुओं को शपथ दिलवाया है कि मुसलमानों से ना तो फल खरीदने, ना बाल कटवाने हो, ना ही कोई व्यापार करना है। और तोगड़िया क्यों? तोगड़िया से तो अब 36 का आंकड़ा है मोदी का। लेकिन इन सब के बीच आप देखिए बीजेपी के नेता तो कहलवाते हैं ना। भूल गए प्रवेश वर्मा, बीजेपी वाला, दिल्ली वाला, उसने हाल ही में भी दिलवाया था इसी साल, शपथ दिला रहे थे कि इन सबको बॉयकॉट करना है। भूल गए बीजेपी का एक पार्षद घूम घूम कर यही काम करवा रहा है। ये सब नजर नहीं आते हैं। वहां जाकर आप बड़ी बड़ी डींगे हाँकेंगे, उनके साथ चाय पिएंगे, उनका खाना खाएंगे, और यहाँ उनका बॉयकॉट करने की बात होती है, उनसे कुछ खरीदा ना जाए। इसको लेकर भी अब सवाल उठ रहा है कि ऐसा यहाँ है तो यहाँ पर आप ध्यान क्यों नहीं देते। गौरव नाम के ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया, मोदी कुवैत की सैर पर निकले, मणिपुर जाने के लिए उनके पास समय नहीं है। सोचिए तकरीबन 1.5 बरस बीत चुका है मणिपुर में ये सब कुछ हो गया है, लेकिन उनको अमेरिका जाना है, उनको कभी इजराइल पहुंच जाएंगे, इस बीच कभी कभी मौका मिलेगा तो फिर वो चले जाएंगे कुवैत भी, जहां मर्जी वो जा रहे हैं, लेकिन मणिपुर नहीं जा पा रहे। ये इस देश के प्रधानमंत्री का हिसाब किताब है। कुल मिलाकर एक वीडियो आपको दिखाने जा रहा हूं, क्या है वीडियो देखिए। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। दरअसल इसमें लगा जय श्री राम, लिखा कि टेररिस्ट सपोर्टर्स इन सिनवार cosplay yell genocidal abuse at the Jewish community. They are met with Jai Shri Ram chant from Hindu candidate's brother. Jihadi thoroughly confused.
अब ये कहा जा रहा है कि जय श्री राम के नारे लगाने लगे अचानक से, वो समझ नहीं पाए कि कहना क्या है, कुछ नहीं कहना, तो यही चेप दिया गया। ये बताता है कि आपको अपने ही देश के मुसलमानों से कितनी मोहब्बत है और बाहर जाकर आप मुसलमानों के साथ क्या कहते हैं और क्या करते हैं। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।